मुसलमानों को मुसलमान ने ही मारकर हिंदुओं को फंसाने का जो प्लान उजागर हुआ है उस पर बात करेंगे। इस समय हमारे साथ योगेश जी जुड़े हैं, ये कोटा की घटना पर बात करने वाले हैं। शहाबुद्दीन रिजवी जी जुड़े हैं बरेलवी से। हमारे साथ सुन्नियों के प्रतिनिधि के तौर पर अकील खान है और सहर नकवी है, सामाजिक कार्यकर्ता और मुस्लिम स्कॉलर है, एक्टिविस्ट भी है। मैं पहले सहर नकवी के पास ही जाता हूं। सहर नकवी, ये सियाओं को मारकर हिंदुओं को फंसाने का षड्यंत्र उजागर हुआ है। जी, मैंने देखा अभी चैनल पे आपके, और मुझे इस बात का बड़ा शौक है, अफसोस भी है कि इतना बड़ा जेनोसाइड कैसे कोई करना चाह रहा था। और ये तो तारीफ के काबिल काम किया है मुंबई पुलिस ने कि ये षड्यंत्र से बचा लिया, और ये हिंदू मुस्लिम एकता को जो खंडित करने वाले लोग थे इस चीज़ों से भी बचा लिया है। और लोग कोई ना कोई तो ये चाह रहा था, बड़ी साजिश थी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। देखिए, जेनोसाइड इस तरह का जिस तरह हुआ है ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध भी है कानून के रूप में, और इस तरह की घटनाएं वही लोग करेंगे जिनको कोई फायदा हो रहा होगा, बेनिफिट हो रहा हो इससे। अगर शिया मारे जाते हैं तो हो सकता है कि शिया सुन्नी का वर्जन कोई फैलाना चाह रहा हो, फिर हिंदू को ही किसी सनातनी को फंसाना चाह रहा हो कि आके विश्व हिंदू परिषद वालों ने मार दिया, या बजरंग दल वालों ने मार दिया, या हिंदू भाइयों ने मुस्लिमों का कत्ल कर दिया। तो हिंदू मुस्लिम की एक जो पॉलिटिक्स होती है ये इंक्रीज होती। मुझे लगता है सबसे बड़ा एजेंडा यही कोई करना चाह रहा था, यही मुद्दा था कि हिंदू मुस्लिम बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे करा दिया जाए। इंटरनेशनल लेवल पे भी देखिए हमारे देश की छवि बहुत अच्छी है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश बहुत आगे तरक्की कर रहा है और हमारे संबंध सभी देशों से अच्छे हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई ये चाह रहा था कि हमारे देश की छवि खराब हो गई। मुहर्रम का पवित्र महीना होता है और वहाँ कोई खुशी वाला प्रोग्राम नहीं मनाया जाता है, वहाँ जो तबर्रुक बढ़ता है वो इमाम के नाम पे बढ़ता है, वहाँ कैप्सूल जैसी चीजें बांटी ही नहीं जाती। सबसे बड़ी बात की तबर्रुक में जो हम लोग यहाँ बंटता है, तकसीम होता है, तो उसमें कुछ खाने पीने की चीजें ऐसी तकसीम होती हैं जैसे कि समोसा है, बिस्किट है, ये सारी चीजें तकसीम होती हैं। लेकिन कैप्सूल और दवाएं, मेडिसिन, ये स्पेशल तरह का मुझे तबर्रुक दिखा है, पहली बार दिखा है। पानी भी बढ़ता है, लेकिन ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है। बिल्कुल, अब भी सिया है शायद, जहां तक मुझे याद है। बिग बास्केट, एवरीथिंग यू नीड डिलीवर। सहर नकवी, आप सिया है? जी 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 सिया। तो आप लोगों को ऐसे पाकिस्तान से लेकर बाकी देशों में भी मारा जा रहा है, और अभी तो ये दुनिया में सामने आ गया है कि अकेला सिया मुल्क पर बाकी मुसलमानों ने किसी ने भी साथ नहीं दिया। तो मतलब ईरान में जो हो रहा है वही मुंबई में सियाओं के साथ करने का ये प्लान था। मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह से ईरान के समर्थन में कोई नहीं खड़ा हुआ, कोई बोला ही नहीं, खड़ा होना तो दूर की बात है, कोई ये तो कह देता कम से कम कि हाँ गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। और मध्यस्थता एक ऐसा रास्ता होता है जो सभी लोगों को आगे बढ़ के मध्यस्थता करवा देनी चाहिए। लेकिन इसमें कोई भी हुकूमत, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, कोई भी हो देश, आगे बढ़ के किसी ने मध्यस्थता की भी कोशिश नहीं किया। नहीं, अगर शिया मारा जा रहा है तो किसी भी लेवल पे मार दिया जाए, किसी की हत्याएं होती, नरसंहार होता है, इतना बड़ा जेनोसाइड हो रहा है ईरान में भी। इवन देखिए सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई साहब को भी मार दिया गया, लेकिन इस पे भी बहुत कम लोगों ने टिप्पणी करी, कम कमेंट किया। हाँ, हिंदुस्तान से हमारे माननीय जी ने, हमारे जितने भी लीडरशिप है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और ये मुझे इस बात की खुशी है कि इंसानियत है हमारे देश में। और इस चीज़ को भी मुहर्रम में जो साजिश थी, मुझे लगता है कि ये खास करके शियाओं के जुलूस में इसलिए करी गई है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हिंदुओं की छवि खराब हो। मुझे लगता है हिंदू भाइयों की ही छवि खराब करने के लिए ऐसा ये षड्यंत्र रचा जा रहा था, और शियाओं को टारगेट कर लिया यहाँ पर भाई साहब। ये मुझे हमारे साथ सुन्नियों के प्रतिनिधि भी जुड़े हुए हैं, उनके पास ही चलते। अकील खान, गर्दन नीचे करके आप, मैं समझ रहा हूं आप शर्मिंदा होना स्वाभाविक है, इसलिए आप गर्दन नीचे करके बैठे हुए हैं। ये क्यों मारने की योजना बनाई सुन्नियों ने सियाओं की? हमें तो पहले ही मालूम था गर्दन नीचे करने का मतलब ये क्या, शर्मिंदगी किस चीज की? तो आप सुन्नी हो ना? नहीं, सुन्नी है, बिल्कुल सुन्नी है। तो आपके प्रतिनिधि ने सियाओं को मारने का और हिंदुओं को फंसाने का षड्यंत्र उजागर हुआ है, तो आपको कुछ शर्मिंदा तो होना स्वाभाविक है। मुझे लगा इसी शर्म में आपने गर्दन नीची की हुई है।